आज बच्चों बात करने वाले हैं बायनॉमियल थ्योरम के आगे। पिछले लेक्चर में मैं दो बायनॉमियल थ्योरम का टॉपिक बता चुका हूं कि सर बायनॉमियल थ्योरम होता क्या है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बायनॉमियल थ्योरम को यूज क्यों है, बायनॉमियल थ्योरम को सर कैसे पढ़ा जाएगा, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी, कैसे आया था, बायनॉमियल थ्योरम का प्रसार कैसे करते हैं, कोई व्यापक पद जनरल पद कैसे पता करते हैं, स्वतंत्र पद पता करना। तो ये सारी बेसिक बातें क्या है मैं दो लेक्चर में पीछे बता चुका हूँ। तो जो बच्चे आज पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कृपया कर पहले दो लेक्चर जो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप डालेंगे क्लास 11 बायनॉमियल थ्योरम। और यदि आप कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, तो उसके लिए भी क्या है बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आज उसी के जस्ट आगे सर अगला टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी बायनॉमियल थ्योरम का सर गुणांक कैसे निकालना। बायनॉमियल थ्योरम में क्या है, गुणांक निकालने का सर तरीका क्या होता है, गुणांक हम लोग कैसे निकालेंगे, गुणांक होता क्या है, पहले इस पर बात करेंगे, फिर सर कैसे निकाला जाता है उस पर बात करेंगे। और वही मेरा बेसिक तरीका रहता है, पहले मैं बेसिक सिखाता हूँ फिर आपको डायरेक्ट ट्रिक भी सिखाता हूँ। तो पहले आप अप्रोच सीखें फिर इसके बाद ट्रिक पर जाएं, ठीक है ना। तो पहला काम क्या है, बेसिक चीज़ें है क्या। तो आज बात करते हैं बच्चों कि सर गुणांक होता क्या है, इस गुणांक पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूँ कि ए लिखा हुआ है 2x² प्लस ए कितना है 3x। बड़े आराम से सुना, 2x² प्लस ए क्या लिखा हुआ है 3x। मैं आपसे पूछता हूं कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप बोलेंगे सर x² का गुणांक आपसे पूछा जाता है, तो जिसका गुणांक पूछा जा रहा है आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देखना कि सर x² का गुणांक मुझसे पूछा जा रहा है। तो x² का गुणांक देखने के बाद आपको ये थोड़े नजर आता है कि सर 3x को देख लेते हैं। x² का गुणांक जैसे बोला जाता है तो आपके दिमाग में आता है कि सर x की पावर कितना है 2 है, x की पावर किसकी बात हो रही है 2 की बात हो रही है। तो मतलब सर x की पावर 2 है तो x² का गुणांक, तो आपसे बोलेंगे तो आप बोलोगे सर x² का गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपके दिमाग की बातें चल क्या रही हैं, तो आप एक ही बात देखेंगे कि सर गुणांक का मतलब ये है कि जिसका गुणांक पूछा जाता है मैटर करता है उसका पावर। क्या मैटर करता है, उसका पावर। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि हमारे सामने यही लिखा हुआ है 2x² प्लस ए कितना है 3x, और ये इक्वल आपको दिया हुआ है ax² प्लस ए क्या दिया हुआ है bx। तो मैं आपसे पूछूंगा ए और बी का वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे सर कि जब दो इक्वेशन बराबर है तो इनके गुणांक x² का गुणांक x² का गुणांक कंपेयर कर लेंगे सर। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ गुणांक कितना है b है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से बातें क्या समझ रहे हैं कि सर जिसका गुणांक मुझसे पूछा जाता है ना, दोनों की डिग्रियां आपस में बराबर होती हैं, उसी वाले का कंपेयर करते हैं। तो दिमाग में आपके बैठाने की कोशिश में क्या कर रहा हूं कि गुणांक जब भी निकालना होगा तो हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर किसका गुणांक पूछा जा रहा है, उसकी डिग्रियां आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं x² का गुणांक, तो x² आप इधर भी देखे और x² इधर भी देखे, तो इसका गुणांक a था, इसका गुणांक a था, तभी तो आप बोले ना ये बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो गुणांक जब भी आपको पता करना है तो एक बात तो तय है सर कि x की डिग्री दोनों का इक्वल होना चाहिए। और पीछे जो लोग बच्चे नहीं पढ़े हैं स्वतंत्र पद निकालना सिखाए थे कि x की डिग्री को क्या करते हैं 0। यहां पर गुणांक पता करना है, गुणांक निकालना है, तो x की डिग्रियां आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को क्या करते हैं अप्लाई करते हैं और बातें क्या करते हैं आराम से सीख लेते हैं सर, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको समझ आ रही होगी कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने पूछता हूं कि a क्या लिखा हुआ है x प्लस ए की पावर n के प्रसार में, बड़े आराम से सिखाएंगे, के प्रसार में या तो आपसे बेटर चीज ये है कि मैं चाहूं तो एक छोटा सा बात कर लूं कि यहां पर क्या है सर
यक्स है, नीचे 1/x। लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा बढ़िया लगे सर। तो यक्स प्लस 1/x के प्रसार में मैं आपसे पूछता हूं x की पावर p का गुणांक, x पावर p का गुणांक। तो पहला काम मैं आपसे बोला ना, बेसिक सीखना है, सोच क्या होगी सर, अप्रोच क्या है, कैसे कैसे सोचेंगे वो बातें, फिर डायरेक्ट ट्रिक पर भी चलेंगे, ठीक है ना। तो इसका गुणांक मुझे निकालना है, तो मुझे नहीं पता है सर किसका गुणांक क्या होगा, x पावर p का गुणांक कौन सा वाला पद होगा, मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x प्लस 1/x की पावर n के प्रसार में, n के प्रसार में मान लेते हैं कि इसके प्रसार में r प्लस 1वां पद का गुणांक कितना है, x की पावर p। मान लिए, हमें नहीं पता था, मान लिए कि सर क्या है, r प्लस 1वां पद क्या है, इसके गुणांक वाला पद x पावर p वाला है। तो अब r प्लस 1वां पद क्या है निकालने का तरीका है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पीछे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं दोनों लेक्चर, इसे देखना मत, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत होगा ओपन करने में, प्रसार करने में, सर डायरेक्ट कैसे चीजें आ रही हैं, ये सब दिक्कत है। तो r प्लस 1वां पद निकालने का तरीका क्या है सर, r प्लस 1वां पद क्या सिखाए हैं, पावर को पकड़ना है NC और ये क्या है r, जो पूछा जाता है एक कम लेते हैं। तो r प्लस 1वां है तो क्या ले लेंगे, r ले लेंगे। पहले पद पर इन दोनों का डिफरेंस x की पावर कितना आ जाएगा, n माइनस r हो जाएगा। दूसरे पर पावर 1/x की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो a क्या हो जाएगा, NCR हो जाएगा, x की पावर n माइनस r हो जाएगा। x को ऊपर भेजेंगे तो x नीचे है, इसका पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा। r का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x जाएगा -r। तो आप देखेंगे सर NCR हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाएगा। तो n माइनस r और माइनस r, n माइनस कितना आ जाएगा, 2r हो जाएगा। बोले यही तो होगा। तो आप बोले सर n माइनस कितना आ जाएगा, 2r। बोले यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी आपसे बोला कि जो गुणांक आपसे पूछा जाता है उसकी डिग्री आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सर कहानी क्या है कि x की पावर p के गुणांक के लिए, x पावर p के गुणांक के लिए, सारा मुद्दा गुणांक के लिए, सारा मुद्दा किसके लिए चल रहा है कि सर हम लोग r प्लस 1वां पद माने हैं, तो कौन सा पद होगा पता कर लेंगे, तो x को छोड़कर गुणांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से देखेंगे ध्यान से, तो बताओ क्या है, इसके लिए क्या है, दोनों की डिग्री आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आप देखें सर इसकी x की डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे सर n माइनस कितना है, 2r है। इसमें x का डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे p। सर निकालना क्या है, r का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पद भी पता चल जाएगा कि सर कौन सा ऐसा पद होगा जिसमें मुझे x का पावर कितना मिलेगा, p मिलेगा, और उसके गुणांक का वैल्यू क्या होगा पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, तो यहां से r का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p को इधर भेजेंगे तो n माइनस कितना आ जाएगा, p हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r हो जाएगा। r का वैल्यू यहां से पूछेंगे तो n माइनस p अपान में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। तो अब यहां से एक छोटा सा बात मेरा सीखेंगे कि सर ये जो वैल्यू निकला हुआ है ना, इतना बढ़िया चीज है, फार्मूला रट्टा नहीं लगाना है, फार्मूला रट्टा नहीं लगाना है, चीजें सीखना है सर कैसे निकल रही है। तो अब यहां देखें सर r का वैल्यू मुझे क्या हो गया, निकल गया। अब इसमें से मुझे कुछ भी पूछा जाए हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं जो भी पूछा जाएगा मुझसे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सब कुछ निकालने का मतलब सर कहानी क्या है कि मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा x की पावर p वाले गुणांक वाला। तो आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए पद कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर पद मुझे पता करना है, तो r का वैल्यू तो निकाल ही लिए, अब रख लीजिए। तो r का वैल्यू कितना है, n माइनस p अपान में 2 प्लस 1वां पद, ये पद हो जाएगा। अब इसमें से गुणांक का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा कि x की पावर p, x पावर p के गुणांक का मान, गुणांक का मान। अब इसमें भी एक बात ध्यान देना, एक बात आपको क्या ध्यान देना है, गुणांक का मान, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, क्या आपको x को लेने की जरूरत ही नहीं है
क्योंकि आप यहां पर क्या करेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर पी आ जाएगा। गुणांक का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सामने लिखा हुआ है 2x², मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछूंगा तो क्या आप एक्स स्क्वायर को भी लेते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर, तो एक्स स्क्वायर गुणांक, जिसका गुणांक पूछा जाता है उसके गुणा में जो है उसी को लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखेंगे कि गुणांक जब भी वैल्यू पूछा जाएगा तो एक्स वाले को नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, सी आर, आर का वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, कितना निकल चुका है, एन माइनस पी अपान में कितना निकल चुका है, 2। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ये प्रोसेस है, यह एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीज़ों को सीखेंगे और इसी के थ्रू क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। बात क्लियर है? तो एक बार कर आप कॉपी में नोट करें, थोड़ा कम भी समझ आया होगा तो एग्जाम्पल लेंगे, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है ना, तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चले, हो गया होगा, जल्दी हो जा रहा है तो आप रोक कर भी लिख सकते हैं। अब इस पर लिखते हैं एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। अब इस पर क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ए क्या है, x प्लस 1/x की पावर 10 के प्रसार में, 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक, 4 का गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। आगे क्वेश्चन पूरा लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x पावर 10 के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक बताइए। तो आपसे या तो पद पूछेगा या तो आपसे क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा। मैं बोला ना पहले सिखाऊंगा, डायरेक्ट ट्रिक भी सिखाएंगे। तो अब यहाँ सर कहानी क्या है कि हम लोग सॉल्व करते हैं सर, तो वही कहानी है कि मैं आपसे क्या बोला कि नहीं पता है तो पहला काम तो मान ही ले जा कि क्या कर लेते हैं सर, मान लेते हैं x प्लस 1/x की पावर 10 के प्रसार में, 10 के प्रसार में r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद x की पावर 4 का गुणांक है। ठीक है ना, मान लिए कि उसी के गुणांक वाला ये है पद कोई। ठीक है, तो अब सर इसे निकालेंगे कैसे, तो इसे निकालने का तरीका क्या है, तो अभी आप तो सिखा है कि टी आर प्लस ए कितना 1वां पद हो जाएगा। तो टी आर प्लस 1वां पद निकालने का तरीका है एन सी आर। तो एन का वैल्यू कितना आता है, बोलेंगे 10 हो जाएगा, सी आर, आर का वैल्यू क्या आ रही है सर, पहले पद पर डिफरेंस, तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा 10 माइनस आर हो जाएगा। दूसरे पद पर पावर तो 1/r कितना आ जाएगा, आर हो जाएगा। बोले यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बताओ क्या आ जाएगा, 10c(r) हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस आर। अब इसे देखिए 1/x है, x ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर कितना आ जाएगा, -r हो जाएगा। अब इसी में देखेंगे तो 10c(r) बेस इक्वल होता है, पावर जुड़ जाएगा तो x की पावर कितना आएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा 2r। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अभी यहाँ से एक बात देखेंगे कि सर मुझे x पर 4 का गुणांक निकालना है, तो क्या बताए, गुणांक निकालना है तो r का वैल्यू निकालना है, पावर का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर 4 के गुणांक के लिए अब इसके लिए क्या है सर, मुझे r का वैल्यू निकालना है। तो इसमें x का डिग्री कितना है, तो आप बोलेंगे 10 माइनस 2r इज इक्वल टू x पावर 4, इसका पावर कितना है, तो आप बोलेंगे 4। अब यहाँ देखिए 4 को इधर भेज दें तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, 2r को उधर भेजेंगे प्लस 2r हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे सर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। तो अब यहाँ से एक बात देखेंगे कि सर r का जो वैल्यू आ गया ना वो कितना आ गया, r का वैल्यू कितना आ गया 3। तो अब बोले सर r का वैल्यू 3 आ गया तो मजा ही आ गया। अब इसे मजे की बात क्या है सर कि मुझसे पद पूछा जाएगा या वैल्यू पूछा जाएगा, या तो पद पूछा जाएगा या तो क्या पूछा जाएगा, वैल्यू पूछा जाएगा।
कुछ भी पूछा जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि आ रही सबसे बड़ी चीज है निकालना। ठीक है, तो मैं आपसे पहली बात पूछता हूं कि बताइए पद कौन सा होगा। तो आप पद बोलेंगे सर r प्लस 1वां पद, r का बोलो डायरेक्ट रखिए ना 3, तो a कितना आ जाएगा 3 प्लस 1वां पद हो जाएगा, मतलब बोले तो सर कितना आ जाएगा चौथा पद। इसका सर कहानी क्या है कि इसके प्रसार में जो चौथा पद होगा ना वो मुझे x की पावर 4 का गुणांक देगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि x पावर 4 के गुणांक का वैल्यू बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, r का वैल्यू इसी में रखेंगे। ध्यान देखना, मान लो गलती से रख भी देते हैं तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, 10 माइनस 6 कितना बचेगा 4, x पावर 4 के गुणांक। तो गुणांक में सर x को नहीं लेते हैं, जिसका गुणांक पूछा गया है उसे तो नहीं लेते हैं, उसके जो गुणा में है उसी को लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो अब बोलेंगे 10 हो जाएगा सी आर का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब इसे सॉल्व करना मैं सिखा जाऊँ, कैसे सॉल्व हो जाएगा। 10 को घटते क्रम में 3 बार, 10 इंटू 9 इंटू कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे 3 इंटू 2 इंटू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे एक चीज़, तो क्या हो जाएगा सर, 3 से 1 कटेगा और 2 से 4 कटेगा, 4 से 12, 10 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 120। तो इसका अंदर कहानी क्या है सर, इसका प्रसार करेंगे तो x पावर 4 का जो गुणांक आएगा ना वो कितना आएगा 120 आएगा। अब इसे प्रसार कर कभी देख सकते हैं। तो अब कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चों को नहीं समझ आया। ठीक है, तो ये है बेसिक ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन एक आध दो एग्जांपल और भी आपको दिखा लो तो ये सारा क्वेश्चन ट्रिक से लगा लेंगे हम लोग चंद सेकंडों में। ठीक है, तो इसे नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देखना। अब अगला क्वेश्चन लिखता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1/3x की पावर 3 की पावर 10 के प्रसार में 10 के प्रसार में 10 के प्रसार में x की पावर -5 का गुणांक का मान बताइए। ठीक है, ये बोलो मुझे क्या करना है, निकालना है। वही कहानी है, बेसिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि बेसिक आप बढ़िया से कर ले जाएंगे तो बड़े आराम से कहानी आप सीख ले जाएंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं सर, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना। अब इसका सर सोल्यूशन हम लोग करते हैं तो वही कहानी है। मान लेंगे सर मुझे नहीं पता है कौन सा पद होगा, क्या होगा, नहीं पता है तो मान लेंगे। तो क्या करते हैं सर, लेट कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1/, में कितना 3x की पावर 3 की पावर 10 के प्रसार में r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद x की पावर -5 का गुणांक होगा। यही मान लेते हैं, मुझे नहीं पता है, हम मान लिए। ठीक है, अब इसे मानकर हम लोग क्या करते हैं सर, निकाल लेते हैं। इसे मानकर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एक कलर आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, तो देखिए ध्यान से, a क्या है tr प्लस a कितना 1वां पद। अब इसे निकालेंगे तो वही है सर, पावर इसका कितना दिया हुआ है 10, तो 10c कितना आ जाएगा r हो जाएगा। पहले पद पर डिफरेंस, तो पहला पद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सर 2x स्क्वायर की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 10 माइनस कितना आ जाएगा r हो जाएगा। दूसरे पर पावर तो 1/3x की पावर 3 और इसके पावर ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे सॉल्व करते हैं 10cr। वही सर x वाले को आप अलग करिए, तो आप देखेंगे ये पावर किसका है, तो आप बोलेंगे सर ये 2 का भी पावर है, स्क्वायर का भी है। तो इसे पहले आप लिख लें, 2 की पावर कितना आ जाएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा r हो जाएगा। अब x की पावर 2 है, x की पावर कितना है 2, तो एक बात आप समझे, तो x की पावर 2 इसका भी पावर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 माइनस कितना आ जाएगा r हो जाएगा। यहाँ भी पावर किसका है
1 की पावर तो कुछ भी रहेगा वही आने वाला है। तो आप देखेंगे सर 3 की पावर कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। x की पावर कितना आ जाएगा, 3 का पावर कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। बोले बात समझ आ रही है। तो अब इसी में देखिए ध्यान से 10c(r), मैं कांस्टेंट वालों को एक साइड रख दे रहा हूं। तो यहां पर क्या है सर, 2 की पावर कितना है, 10 - r है। नीचे आप एक बात देखेंगे तो सर यहां पर क्या दिख रहा है, 3। तो 3 की पावर r को पहले ला दे रहा हूं, यहां पर x की पावर, ये पावर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब बोलो कितना आ जाएगा, 10 दूना कितना आएगा 20, माइनस कितना आ जाएगा 2r हो जाएगा। इस x में 3r ऊपर भेज देंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, -3r हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, या तो कैलकुलेशन में या कुछ भी। अब कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखना है, एक लाइन लिख रहा हूं, ए क्या 10cr हो जाएगा और ये 2 की पावर कितना आ जाएगा, 10 - r हो जाएगा। नीचे 3 की पावर कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। अब बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा, तो x की पावर कितना, -2r हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है। तो अब बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कहानियां चल रही हैं। अब यहां से हो गया, तो जो वैल्यू मुझे क्या करना है, निकालना है, उसी वैल्यू पर क्या करते हैं, बात करते हैं। x की पावर -5 के गुणांक के लिए, तो ये कहानी क्या है, x की पावर -5 के गुणांक के लिए, तो x पावर 5 के गुणांक के लिए क्या हो जाएगा सर, पावर इक्वल कर लेंगे। तो यहां पर पावर कितना है, तो अब बोलेंगे सर 20 माइनस ये कितना 5r इजिकल टू इसका पावर कितना है -5। इसे इस साइड भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ये माइनस इधर आए कितना आएगा +5, -5 पार उधर जाए कितना आएगा +5 पार हो जाएगा। ये 20 5 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो r का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा r का वैल्यू निकल गया। अब इसमें आपसे कोई पद पूछता है कि बताइए कौन सा पद होगा, तो r+1वां पद होता है, तो 5+1वां पद, मतलब बोले तो क्या आ जाएगा सर, 6वां पद आ जाएगा। कौन सा पद आ जाएगा, 6वां पद आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वैल्यू बोले तो सर कहानी क्या है, मान। अब इसमें यदि इसका मान पूछेंगे तो क्या बोले, गुणांक, तो गुणांक तो x को लेना नहीं है। यहां पर r का वैल्यू रख भी देंगे तो ये बताओ कितना आ जाएगा 25, 20 माइनस 25 कितना आएगा, -5 आएगा। लेकिन सर मुझे गुणांक लेना है, तो x वालों को लेना ही नहीं है, तो केवल उसी को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा सर 10cr, r का वैल्यू कितना निकल गया 5 हो गया, 2 की पावर 10 - r, तो 10 - 5 हो जाएगा। अफान में नीचे 3 की पावर कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 5। इसे बढ़िया से लिख देंगे तो 10c कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। अब इसे बढ़िया से कैलकुलेशन कर कर आप बना लेना सर कितना आंसर आता है। ठीक है ना, कमेंट कर कर आप इसे जरूर बताएंगे। ठीक है ना, तो यही अपना फाइनल आंसर है। तो बोले अभी तक किसी को दिक्कत है, तो मुझे पूरा उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा कि सर इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक बार पहले इसे बढ़िया से आप नोट करें, फिर आगे बताते हैं। चले, हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, बीच में एक बार माइनस वाला ले लेता हूं। ए लिखा हुआ है x - 1/x की पावर 3 की पावर 15 के प्रसार में, 15 के प्रसार में x की पावर यहां पर लिख लेता हूं 15, x पावर 3 का गुणांक। चले, x पावर 3 का गुणांक,
ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखिए कि सर इसका गुणांक मुझे क्या करना है, निकालना है। तो क्या कर लेते हैं, वही सर सॉल्यूशन। एक कहानी क्या है, मान लेते हैं सर, माना x माइनस 1/x³ की पावर 15 के प्रसार में, 15 के प्रसार में x³ का गुणांक, प्रसार में r प्लस 1वां पद x³ का गुणांक है, ठीक है। x³ का क्या है, गुणांक है। अब यही वैल्यू मुझे दिया हुआ है, इसी का गुणांक निकालना है सर। तो क्या करेंगे, वही कहानी सर, अपना मुद्दा तो एकदम बढ़िया चल रहा है कि a क्या है सर, t r प्लस 1वां पद निकाल लेते हैं। तो ये बताओ क्या आ जाएगा, NCR। तो a कितना आ जाएगा, 15c r हो जाएगा। पहले पद पर डिफरेंस, तो x की पावर कितना आ जाएगा, 15 माइनस r हो जाएगा। दूसरे पद पर पावर -1 में x³ की पावर a कितना आ जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेता हूं, तो 15c कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। x की पावर कितना आ जाएगा, 15 माइनस r हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे सर माइनस है, तब माइनस है तब इसे इस तरह लिख लीजिए ना, -1 की पावर कितना r, यक्स को ऊपर भेज देंगे, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो -a3r हो जाएगा। अब इसे बढ़िया से लिख देंगे तो 15c कितना आ जाएगा, r हो जाएगा। -1 की पावर r को पहले लिख दे रहा हूं, बोले इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ बेस इक्वल है, x वाले का बेस क्या है, इक्वल है, तो जुड़ जाएगा पावर। तो x की पावर 15 माइनस r माइनस 3r, तो माइनस कितना आ जाएगा, 4r हो जाएगा। अब सर मुझे निकालना है x³ का गुणांक। तो a क्या हो जाएगा, x³ के गुणांक के लिए, गुणांक के लिए। तो बताइए क्या बोला मैं कि सर इसके पावर को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो इसका पावर कितना है, 15 माइनस a कितना आ जाएगा, 4r हो जाएगा। इसका पावर कितना है, 3। तो आप देखेंगे सर 3 को इधर भेजेंगे तो 15 माइनस कितना आएगा, 3r, 4r को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12। 4 से काटेंगे तो r का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। बोले कोई दिक्कत है। तो इसका आंसर कहानी क्या है कि r का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब मुझसे चाहे पद पूछा जाए, चाहे वैल्यू पूछा जाए, जो भी पूछा जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि पहला पद बताइए, क्या बताइए, पद। तो पद क्या है सर, r प्लस 1वां पद माने थे, r का वैल्यू कितना निकल गया है, 3। तो a कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1वां पद। बोले तो a कितना आ जाएगा, 4th टर्म। दूसरा कहानी क्या है, वैल्यू। अब इसका मैं वैल्यू पूछ लूंगा तो NCR, तो इसमें x का वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर मुझे गुणांक चाहिए। तो गुणांक चाहिए तो मुझे केवल और केवल क्या चाहिए सर, इतना ही वैल्यू चाहिए, x वाले को तो लेना नहीं है। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 15c r, r का वैल्यू कितना है, 3 है। और आगे -1 की पावर r का वैल्यू कितना, 3। और -1 की पावर बताए थे, सम संख्या आता है पॉजिटिव, विषम आता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 15c3। अब इसे सॉल्व कर आप कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो यही अपना क्या है, वैल्यू है। तो आपको मैं बेसिक चीजें सिखा लिया कि सर गुणांक निकालना है, स्वतंत्र पद निकालना है, कुछ भी वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं। लेकिन सर इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मुद्दा इस बात का है। तो अब ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन चलते हैं। अब इसे कुछ टाइम ले ले, इसे नोट कर ले, फिर चलता हूं डायरेक्ट सर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इसी को, ठीक है। एक बार जल्दी से इसे तेजी से नोट करें या स्क्रीनशॉट ले, जो भी करना है अपना कर ले। चलिए ध्यान देखिए, अब पहले क्वेश्चन पर चलता हूं गुणांक निकालने के। ये आपका पहला क्वेश्चन। अब इसे सर मुझे एक बात समझ आई कि पिछले में आपको जितने लोग बच्चे पढ़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि पिछले में एक ही बात का मुद्दा था, स्वतंत्र पद निकालने में सर r का वैल्यू निकालना। यहां भी r का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए तो मजा आ जाए। अब कैसे वैल्यू निकलेगा सर, तो उसके लिए कहानी बनाता हूं। उसके लिए कहानी क्या करता हूं, बनाता हूं, एक नया पेज लेता हूं, कहानी बनाता हूं, फिर सिखाता हूं। जैसे आपको कहानी क्या है, आपको जो भी पद दिया गया है, कोई बाइनोमियल दिया गया है,
पहला काम अब उसे x की पावर क्या बना ले, अल्फा प्लस 1 अपान एक्स की पावर क्या है, बीटा की पावर n के प्रसार में x की पावर p का गुणांक। तो इसमें डायरेक्ट r का वैल्यू सर कैसे हम लोग निकाल ले, आपको हर एक वैल्यू को ऐसा बना लेना है। जैसे कभी आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सर, फिर इसका कैसे निकालेंगे सर, अरे तो इतना मूर्ख थोड़े बना, इसे 1 अपन एक्स पावर क्या 0 लिख सकते हैं सर। सर कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि ए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस ए क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर क्या 3 लिखा हुआ है। सर फिर क्या करेंगे, अरे अब इसे नीचे बना लो ना, इसे 1 अपान एक्स पावर क्या लिख सकते हैं -3। तो किसी भी तरीके से फंक्शन को आपको ऐसा बना लेना है। जब ऐसा बन जाएगा तो आर का वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उस बात को सीखना। इस पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इस पावर का लाकर इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ए कितना आ जाएगा, n अल्फा हो जाएगा। जो गुणांक पूछा जा रहा है, जो पावर पूछा जा रहा है उसी को माइनस कर देना और सर यक्स की डिग्री को ऐड कर देना। तो अल्फा प्लस ए कितना आ जाएगा, बीटा हो जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, जो पावर दिया गया है यक्स के गुणांक में यक्स के पावर में मल्टीप्लाई करना, जो पावर आपसे पूछा जा रहा है उसे ले जाकर माइनस करना और दोनों के एक्स के डिग्री को जोड़कर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये क्या निकल जाएगा, आर का वैल्यू निकलेगा, आर का वैल्यू। अब इसमें आपसे पद पूछा जाएगा, तब पद के लिए क्या होता है सर, आर प्लस क्या होता है, 1वां पद होता है। एक जोड़ देंगे पद निकल जाएगा। बोले मजा आया कि नहीं आया। अब इसे क्वेश्चन कराएंगे, दिखाता हूं तो आपको और मजा आएगा। जैसे एक क्वेश्चन था डायरेक्ट सर आर का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ये तो मान लीजिए आपका फंक्शन था, क्वेश्चन ए है। अब इसमें यदि आपको डायरेक्ट आर का वैल्यू निकालना है और तो कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें जरा ध्यान से देखें कि सर आर का वैल्यू मुझे निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल लें। तब पावर कितना दिया हुआ है 10, पावर कितना दिया हुआ है 10। क्या पूछा हुआ है सर, x की पावर क्या 4 का गुणांक, x की पावर क्या 4 का गुणांक, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है 1। बस आर का वैल्यू बता देंगे, उतनी बातों से तो आप समझ ही जाएंगे। तो अब एक ही बात देखेंगे सर कि ये जो भी दिया हुआ है, यहां पर मैं 1 मिनट लगा लेता हूं, ध्यान देखिए। अब यहां सर कहानी क्या है कि आर का वैल्यू निकालते हैं। तो आर का वैल्यू निकालने का तरीका क्या सीखा है, पावर का मल्टीप्लाई करना। तो एक कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस जो पावर गुणांक पूछा गया है उसे माइनस करना, नीचे क्या करते हैं यक्स के डिग्री को जोड़ देना। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो आर का वैल्यू कितना आएगा 10 - 4 6/2 कितना आ जाएगा 3। आप देख ले आर का वैल्यू कितना निकला हुआ है 3 निकला हुआ है। अच्छा समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालना होगा तो डायरेक्ट उसी पर सॉल्व कर लेंगे, बस यक्स को छोड़ देंगे, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ये लिखा गया है, अगला क्वेश्चन ए लिखा गया है। अब इसमें सर आर का वैल्यू मुझे क्या करना है, निकालना है। तो सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो अब एक बात देखिए ना, डायरेक्ट निकालने के लिए क्या है, बड़ा आसान कहानी तो है सर। अब इसमें यदि मुझे डायरेक्ट निकालना है तो अब देखिए यक्स को मुझे देखना है और किसी को नहीं, इसका पावर पकड़ना, एक्स में मल्टीप्लाई कर देना। तो ए क्या हो जाएगा सर 2 है, तो 10 दूना कितना आ जाएगा 20 माइनस जो पूछा गया है माइनस करना। तो माइनस पहले से होता है, इस बात को ध्यान रखना, -5 अपान पावर को जोड़ना। तो ये 2 और ये पावर कितना है 3, तो 2 और 3 कितना आ जाएगा 5। तो 20 माइनस माइनस प्लस, तो 20 5 25 बटे 5 कितना आ जाएगा 5। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। देखिए आर का वैल्यू कितना निकला हुआ है 5 निकला हुआ है। मजा आया तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें सर मुझे क्या करना है, डायरेक्ट आर का वैल्यू यदि निकालना है तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे और कुछ थोड़े करेंगे। इसका पावर कितना है 1 है, पावर का ले जाकर मल्टीप्लाई करना, तो r इजिकल टू पावर कितना आ जाएगा 15 माइनस जो पूछा गया है माइनस करना, -3 अपान पावर को जोड़ना है, 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, 15 में से 3 जाएगा, 12/4 कितना आ जाएगा 3। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखिए आर का वैल्यू कितना निकला हुआ है 3 निकला हुआ है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं आर का वैल्यू, बस आपको फंक्शन को उस तरह क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। तो आज का मामला इसी पर खत्म करते हैं। अगले कंसेप्ट में हम लोग सीखेंगे सर मध्य पद कैसे निकालते हैं।
ठीक है, तो आपको मज़ा आया कि नहीं आया? यदि मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर मुझे बहुत मज़ा आया और पढ़ने में बहुत मज़ा आया। और यदि किसी को इसमें दिक्कत रह गया है, बातें नहीं समझ आई हैं, कहीं पर कोई डाउट रह गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक इसी पर क्लोज करते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक इसका आएगा मध्य पद निकालना, और आपको ऐसे ही हर एक वैल्यू निकालने में मज़ा आएगा और एक दिन बायनॉमियल थ्योरम आपका हो जाएगा ख़त्म। तो चाहे आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, हर जगह आपको काम आने वाला है। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए धन्यवाद।